नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। बेटा हमने इसमें क्या बताना है कि ये वाले जो नंबर्स है इसमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब्स नहीं है, ठीक है। जैसे आपके पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है 216, ठीक है। हम इसका एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल पर 216 कितने पर जाता है बेटा 108 पर। देन सिमिलरली 2 के टेबल पर 108 कितने पर जाता है 54 पर। एंड 2 के टेबल पर बेटा 54 कितने पर जाता है 27 पर। 3 के टेबल पर बेटा 27 कितने पर जाता है 9 पर। 3 के टेबल पर 9 कितने पर जाता है बेटा 3 पर। एंड 3 के टेबल पर 3 कितने पर जाता है 1 पर, राइट। सो इसका एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है बेटा। देन हमने क्या किया, जो ये 2 3 टाइम्स आ रहा है इसको अलग कर लिया, ठीक है। और ये जो 3 टाइम्स आ रहा है तो इसको अलग कर लिया, ठीक है बेटा। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब, राइट। वी कैन राइट लाइक दिस, 2 की पावर क्यूब ही है। मैंने आपको पहले भी बताया था पावर का मीनिंग होता है कि इस नंबर को हमने उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर क्यूब, ठीक है। तो पावर कॉमन निकालने के आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर क्यूब, ठीक है बेटा। देन उसके बाद हमने क्या किया, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। क्यूब रूट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा पावर 1/3। जैसे स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता था पावर 1/2। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है बेटा 2, ठीक है। स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2। ऐसे क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है बेटा पावर 1/3, ठीक है बेटा। ये जो 3 है जब हम इस पे पावर 1/3 करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास बेटा 2 इंटू 3 है, ठीक है। उसकी पावर कितनी है 3, ठीक है। जब हम इसको इसमें क्यूब रूट ऐड करेंगे, क्यूब रूट करेंगे इनका तो पावर 1/3 हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है बेटा साथ में जो 3 है इट मीन्स की पावर 1/3 है, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा आपके पास अकेला 2 इंटू 3, ठीक है बेटा। सो क्यूब रूट ऑफ 216 क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 3, ठीक है। दैट इज क्यूब रूट ऑफ 216 कितना आ गया बेटा 6, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा 128, ठीक है। इसका भी हमने एलसीएम किया तो क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 7 टाइम्स 2 आ रहा है, राइट। सो हमने क्या किया बेटा इसकी ट्रिपलेट फॉर्म में इसको कर लिया। ये 3 टाइम्स इधर, ये 3 टाइम्स 2 और ये 2 सिंगल रह गया आपके पास, ठीक है। हियर 128 कैनॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स क्योंकि हमारे पास बेटा 2 बच रहा है, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद 1 फैक्टर दैट इज 2। सो 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 4 6 6 5 6, ठीक है बेटा। इसका हमने पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। जब हमने इसका एलसीएम निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इट मीन्स 2 कितने टाइम्स आ गया बेटा आपके पास 6 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इट मीन्स कि बेटा आपके पास 3 भी कितने बार आ गया 6 टाइम्स, ठीक है बेटा। लाइक दिस। फिर हमने क्या किया बेटा इसको ट्रिपलेट में लिख लिया। इसको 6 टाइम्स आना 2, ये 3 टाइम्स अलग कर लिया, 3 टाइम्स अलग, 3 भी 3 ट्रिपलेट्स में लिख लिया हमने, ठीक है। 6 टाइम्स है उसको भी ट्रिपलेट की फॉर्म में, ठीक है, लिख लिया हमने, राइट। सो बेटा उसके बाद हमने क्या किया, ये 2 की पावर क्यूब है, ये भी 2 की पावर क्यूब है, 3 की पावर क्यूब है और ये भी 3 की पावर क्यूब है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 जो इनके क्यूब थे वो हमने कॉमन निकाल लिए, ठीक है बेटा। देन उसके बाद हमने क्या किया बेटा टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने क्यूब रूट्स ले लिए दोनों साइड पर। मैंने आपको पहले भी बताया बेटा ये साइन का मतलब क्या होता है पावर 1/3। ये 3 और पावर 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्यूब रूट कितना आ जाएगा बेटा इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इट मीन्स 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 इंटू 3 बेटा कितना आ गया 36, ठीक है बेटा। सो आंसर प्रॉपर आ रहा है क्यूब का, राइट। सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है बेटा। इसकी ट्रिपलेट भी आ रही है और इसका आंसर भी आ रहा है। ट्रिपलेट फॉर्म भी प्रॉपर है, कोई नंबर नहीं बचा हुआ हमारे पास इसका, ठीक है। सबके ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब, ओके बेटा। नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है बेटा। हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमने कौन से नंबर से इन क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
इनको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, जैसे बेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 243। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। ठीक है बेटा, इसकी ट्रिपलेट नहीं ना बन रही इस 3 की, सो हियर 3 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, राइट। फिर हम क्या करेंगे, हमें एक और 3 चाहिए इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए ताकि ये क्यूब बन जाए, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सो वी विल मल्टीप्लाई 243 बाय 3 टू गेट परफेक्ट क्यूब। ठीक है बेटा, हमने ये फाइंड आउट करना था ना, हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बने, सो आंसर इज 3। ओके बेटा, नेक्स्ट इज 256। ठीक है बेटा, 256 को भी हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया पहले 2 इंटू 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 2। ठीक है, कितनी बार 2 आ गया बेटा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो 256 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया ट्रिपलेट। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी ट्रिपलेट हो गया। ये हो गया बेटा कितने टाइम्स, 6 टाइम्स हो गया, देन 7 एंड 8। ओके, सो बेटा हमें एक और 2 चाहिए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। हियर 2 कैनॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ठीक है बेटा, ये 2 जो है इक्वल फैक्टर्स में ट्रिपलेट्स नहीं बना है। ठीक है, हमारे पास एक 2 अभी बाकी है ताकि ये इसको मल्टीप्लाई करें और ये परफेक्ट क्यूब बन सके। ठीक है, सो वी विल मल्टीप्लाई 256 बाय 2 टू गेट परफेक्ट क्यूब। सो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया बेटा हमारे पास, जिसे हम इसको मल्टीप्लाई करें और क्यूब बन जाइए, दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट वन इज 72। ठीक है बेटा, इसका एलसीएम लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 3 इंटू 3, राइट। सो बाय ग्रुपिंग दिस फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स, जब बेटा हम इसको ट्रिपलेट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका तो ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, 3 इंटू 3, इसका ट्रिपलेट नहीं बना 3 का। हियर 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, राइट। सो वी विल मल्टीप्लाई 72 बाय 3 टू गेट परफेक्ट क्यूब। इट मीन्स कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3। ओके, सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 4 675, इसका भी हमने एलसीएम ले लिया। तो इसमें बेटा देखो 5 की ट्रिपलेट नहीं बन रही, राइट। हियर 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ठीक है, सो वी विल मल्टीप्लाई 675 बाय 5। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया फिर, 5 हो गया, जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास क्या आ जाए बेटा, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 100 का जब हम एलसीएम लेते क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो इट मीन्स दोनों की ट्रिपलेट नहीं बन रही, राइट। सो हमने क्या इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, हमें 2 और 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो 2 इंटू 5 इट मीन्स 10। ठीक है, सो वी विल मल्टीप्लाई 100 बाय 10 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ओके बेटा,